स्टूडेंट्स, एसईओ कभी भी अकेले काम नहीं करती। ये मेरा भी मानना है और ये बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसईओ को एक अच्छी एसईओ करने का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट भी अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी वेबसाइट का मतलब ये है कि आपके अच्छा डिज़ाइन भी होना चाहिए और अच्छी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। सो अगर आपको ये लगे कि स्टूडेंट एसईओ जो है वो अकेले काम करेगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि एसईओ में मुख्तलिफ पहलू हैं, जिसको हम रैंकिंग फैक्टर्स बोलते हैं। उसमें ऑन पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी हैं, उसमें ऑफ पेज रैंकिंग फैक्टर्स भी हैं, और फिर उसमें टेक्निकल रैंकिंग फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं जो मिलकर आपकी एसईओ को बेहतर करते हैं। सो एसईओ जो टेक्निक है, बेसिकली वो इन्हीं डिफरेंट चीज़ों का नाम है जो आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ ये करते हैं, तो इससे एसईओ एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। सो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक बंदे की एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं है। आप एक बंदा कर सकता है, लेकिन आपको नॉर्मली डिपेंडेंसी होती है, आपको कभी ना कभी रिलाय करना पड़ता है अच्छी वेबसाइट बनाने के लिए, अच्छी डेवलपमेंट बनाने के लिए। इस बात पे ज़रूर बहस हो सकती है कि एक बंदा जो एक अच्छा एसईओ भी है, वो अच्छा डेवलपर भी है और वो अच्छा डिज़ाइनर भी है, जो कि कदर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन एसईओ बजाते खुद एक सर्विस अकेले चलना मुश्किल है। एसईओ की रिलायंस है डिज़ाइन और डेवलपमेंट के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों को मिलकर एसईओ को हेल्प की जा सकती है कि एसईओ बेहतर हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि जब आप एसईओ कर रहे हैं तो आपका काम लॉन्ग टर्म है, आपने ज़्यादा देर तक और मुसलसल काम करना है। मेरा ये मानना है कि एसईओ का काम तब से स्टार्ट हो जाता है जब से आपने बिज़नेस करने का सोचा होता है, और एसईओ काम तब तक चलता है जब तक कि आपने बिज़नेस करने का इरादा रखा हुआ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एसईओ करनी है तो एसईओ तब तक चाहिए जब तक आपका बिज़नेस है। सो ये एक नेवर एंडिंग सर्विस है या नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो आपको करते रहना है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग के बगैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सेल्स मिलेंगी और आपको लीड्स मिलेंगी। मार्केटिंग करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा, और डिजिटल में मार्केटिंग बहुत तरीक़ों से होती है, लेकिन सबसे पावरफुल जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सर्च इंजन से ट्रैफिक लेना है, और उसी के लिए हम एसईओ करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सबकी अपने अपने रोल्स में। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बिज़नेस खोलना है तो आप क्या करेंगे, आप एक डोमेन लेकर, एक होस्टिंग लेकर उस पर वेबसाइट का सोचेंगे, उस पर वेबसाइट बनवाएंगे। वो बनाने के लिए आपको एक डिज़ाइनर चाहिए जो आपकी वेबसाइट डिज़ाइन करेगा, और वो डिज़ाइनर डिज़ाइन करने के बाद वो वेबसाइट डेवलपर को दे देगा, जो डेवलपर उस वेबसाइट के डिज़ाइन को HTML लैंग्वेज, जो कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ये वो लैंग्वेज है, ये वो ज़ुबान है जिसमें पूरा इंटरनेट चलता है। तो आप अगर किसी भी वेबसाइट का कोड देखें जिस पे वो बनी हुई होती है, उस कोडिंग को HTML बोलते हैं। वो HTML में कन्वर्ट करने के लिए डिज़ाइन तो डिज़ाइनर देता है, लेकिन डेवलपर वो कोडिंग लिखता है। वो जब कोडिंग लिख कर उस वेबसाइट को इंटरनेट पर चलने के काबिल बनाता है, तब कोई उसको देख सकता है। तो डेवलपर क्या करते हैं कि डेवलपर वो कोड अच्छा बनाते हैं डिपेंडिंग ऑन के डिज़ाइन कितना अच्छा है। सो जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइनर ने तो इमेज बना के दे दिया, डेवलपर का ये काम होता है कि वो उस इमेज को मेक श्योर करे कि नेट पर वो वेबसाइट वैसे ही दिखनी चाहिए जैसे डिज़ाइनर ने बनाई थी। अगर वो नहीं दिख रही तो डिज़ाइनर ने तो अपना काम ख़त्म कर दिया, लेकिन डेवलपर ने अपना काम ख़त्म नहीं किया। लेकिन इन दोनों के काम ख़त्म होने के बाद जब वेबसाइट लाइव हो जाती है, डेवलपर जब वेबसाइट बना लेता है, तो आपका काम शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपका काम तो पहले से शुरू हो गया है। वो मज़ीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो कैसे, कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग पे वेबसाइट बनानी है, अगर आपने कोई कपड़े बेचने हैं या जूते बेचने हैं, आप डोमेन का नाम सोचते हुए ये सोचेंगे कि आपने डोमेन का नाम क्या रखना है। और अगर वो डोमेन का नाम वही होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग ऑनलाइन शॉपिंग सर्च कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग डोमेन रजिस्टर करा लेते हैं, तो गूगल को लगेगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट है। तो डोमेन का नाम सोचना भी बेसिकली एसईओ की तहत ही अगर सोचा जाए तो आपको बड़ा हेल्पफुल रहता है। सो इस तरह से बहुत चीज़ें जो हैं वो एसईओ पे शुरू दिन से ही मैटर करती हैं। उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि गूगल बहुत सारे टेक्निकल फैक्टर्स को कंसिडर करता है, जिसमें डिज़ाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका डिज़ाइन बहुत हैवी होगा, अगर डिज़ाइनर को ये नहीं पता कि वेबसाइट अगर हैवी होगी तो एसईओ अच्छी नहीं होगी, तो आपने डिज़ाइनर को ये बताना है कि वेबसाइट हैवी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि इमेजेस पे कम से कम
रिलाई करें और कलर्स जो हैं वो कोडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स डालें, ना कि आपको हर जगह इमेजेस हों, क्योंकि इमेजेस जब लोड होते हैं वो टाइम लेते हैं और उनका साइज़ ज़्यादा होता है। अगर आप ये चीज़ कोडिंग के थ्रू हैंडल करें और ये CSS या HTML के थ्रू हैंडल करें तो आपका डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा बेहतर भी रहता है और ज़्यादा लाइट वेट भी रहता है। जैसे ही आपका डिज़ाइन लाइट वेट होता है वो गूगल फ्रेंडली हो जाता है, क्योंकि गूगल की एक बड़ी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइज होनी चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार वेबसाइट के साइज़ के ऊपर होता है, जो कि डिज़ाइनर कंट्रोल करता है। सेम गोज़ फॉर द डेवलपर। अगर डेवलपर आपकी वेबसाइट कोड कर रहा है और उसकी कोडिंग में मसले हैं, उसकी कोडिंग में एरर्स हैं जो गूगल को कुछ सेक्शंस को क्रॉल करने में मसला कर रही है, तो वो क्या करेगा कि गूगल उसको पनिश करेगा या गूगल उसको अच्छी रैंकिंग्स नहीं देगा। तो आपने एज अ मार्केटर इन दोनों को गाइड करना होता है कि कैसे अच्छा डिज़ाइन बनाया जा सकता है, कैसे अच्छी डेवलपमेंट की जा सकती है जो कि गूगल फ्रेंडली है, एंड देन आप अपना काम शुरू करते हैं जो कि बाद में इन दोनों के साथ साथ पैरेलल में शुरू हो जाता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट जो नोट की है कुछ लोगों ने और मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि अक्सर डेवलपर ये समझते हैं कि सिर्फ वो कुछ फैक्टर्स, मतलब वेबसाइट अगर स्पीड ऑप्टिमाइज हो गई है तो SEO हो गई है, अगर उसने कोड अच्छा लिख दिया है तो SEO हो गई है। ये गलत फहमी दूर करना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर डेवलपर्स को ये लगता है कि SEO सिर्फ उनकी कैपेबिलिटीज़ की हद तक लिमिटेड है, जो कि ऐसा नहीं है। SEO एक बड़ा लंबा प्रोसेस है और एक अच्छा डेवलपर एक अच्छी SEO कर सकता है, लेकिन डेवलपर जो काम करते हैं SEO सिर्फ उस हद तक महदूद नहीं है। SEO में एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस इन्वॉल्व है जो बाद में मार्केटर्स को हैंडल करना होता है, उसमें कीवर्ड रिसर्च इन्वॉल्व है, उसमें आर्टिकल राइटिंग है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सो कुछ लोगों को, कुछ डेवलपर्स को ये गलतफहमी ज़रूर होती है और अक्सर वो एतराज़ भी करते हैं कि जी हमने तो SEO कर दी है। वो बात कुछ हद तक ठीक करते हैं कि वो SEO फ्रेंडली वेबसाइट तो बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ SEO फ्रेंडली वेबसाइट बनाने का काम ही नहीं है, इसको मज़ीद चलाना भी है, इसके मज़ीद पूरी एक प्रोसेस है जो कि उनको शायद नहीं पता होता। और यही वजह है कि हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि कहाँ पर डिज़ाइनर की जॉब शुरू होती है, कहाँ उसकी जॉब ख़त्म होती है, कहाँ डेवलपर की जॉब शुरू होती है, कहाँ उसकी जॉब ख़त्म होती है, और कहाँ SEO प्रोफेशनल की जॉब शुरू होती है, जो कि मैंने बताया कि शुरू से लेकर और एंड तक जब तक बिज़नेस एग्जिस्ट करेगा, ये आपकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे SEO के ऊपर होती है, जिसमें अगर गूगल पे रैंक करना है तो वो मुसलसल कोशिश करेगा कि वेबसाइट गूगल फ्रेंडली रहे।